नमस्कार। कल लोकसभा में राहुल का जो भाषण था वो अपने आप में एक तरह का समाज द्रोह का भाषण था। अब देखिए, पहले हम यहाँ रुकते हैं। जो लोकसभा में वो बोले हैं 1975 में 16-17 साल के बच्चों का पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था। 16-17 साल के बच्चों को पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था और जो पदाधिकारी अगर इसमें कोताही बरतते थे तो उनका वेतन भत्ता महीना रोक दिया जाता था और जो विरोध किए तो गोली मार दी जाती थी। ये संख्या 60 से 62 लाख तक ये नसबंदी का था। ठीक है ना? यानी आज 50 वर्ष हो गया है। जो 50 वर्ष के नीचे के जो नौजवान हैं उनको इस विषय का स्मरण नहीं है, लेकिन ये पकड़ के नसबंदी किया जाता था, गोली मार दी जाती थी, वेतन बंद कर दिया जाता था। तो उस समय जब आपातकाल में नसबंदी का दौर चल रहा था तो अटल जी ने एक कविता बनाया था, आओ मर्दों ना मर्द बनो, आओ मर्दों ना मर्द बनो। इस कविता का ये शीर्षक है, आओ मर्दों ना मर्द बनो। सोचिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री उस समय जो अटल जी थे उनकी ये कविता थी, आओ मर्दों ना मर्द बनो। और ये जो लोकसभा में राहुल बोला है, अब जी बोलने में भी शर्म आती है। ठीक है ना? जी बोलिए या किसी सांसद को, विधायक को माननीय बोलिए तो शर्म आता है कि बताइए, जिसको बोलने ही नहीं आता उसको हम माननीय बोले। तो राहुल जो लोकसभा में बोला है वो क्या बोला है? जवाहरलाल, इसका खानदान का इतिहास देखिए। जवाहरलाल 1946 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। जवाहरलाल क्या कहते थे? जवाहर कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। मैं, वो बजाता लिखे हुए हैं, पुस्तक में पब्लिश्ड माल है, मैं आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, यानी धक्का धुक्की वाला मैं हिंदू हूं। बात समझ रहे हैं ना? यानी धक्का धुक्की वाला, इसको हिंदी में और भी बिहारी लैंग्वेज में, पटना के लैंग्वेज में हम जब है उसके लिखेंगे तो क्या कहेंगे? धक्का धुक्की वाला हिंदू थे। ये जवाहर लाल स्वयं कहते थे, पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन धक्का धुक्की वाला, यानी डुप्लीकेट माल। बात समझ लीजिए। इंदिरा जब आई तो इंदिरा ने वक्फ बोर्ड 84 में सिखों का नरसंहार कराया, देश का बंटवारा जवाहरलाल ने किया। ये सब कांग्रेस का काम है। 7 लाख देश के बंटवारा के समय 1947 में 7 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम कराया। देश आजाद हुआ तो हिंदुओं को जाति में बांट दिया। क्या भाई? ये फॉरवर्ड हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये अनुसूचित जाति के हैं, ये जनजाति के हैं, और मियां जी को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। जरा सोचिए, चूंकि जवाहर स्वयं इसका जो बिरादरी है ये डुप्लीकेट
हिंदू है, यानी ये हिंदू तो था ही नहीं, ये मुसलमान था। बहुत जगह है इसका, पूरे परिवार का यूट्यूब सभी जगह पुस्तक में लिखे हुए, नटवरलाल जी ने पुस्तक पर लिखा है। तो वो अब देखिए 7 लाख हिंदुओं का 1900 देश को बंटवारा करके 7 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जात में बांटा। मक्का मदीना अगर मुसलमान जाते हैं तो उनके लिए पैसा का इंतजाम कर दिया कि भाई अगर आप मक्का मदीना जाते हैं तो भारत सरकार पैसा देगी, और मंदिरों पर टैक्स लगा दिया। जिस मंदिर में आए है, अच्छा मंदिर है, वहां पूरा पैसा आ रहा है तो सरकार वहां से टैक्स लेती है। देखिए ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मंदिर पर टैक्स है, लेकिन मियाँ जी और क्रिश्चियन के जो मस्जिद है, चर्च है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और ये बात करेगा तो कहेगा कि हम संविधान बचा रहे हैं। यही संविधान बचता है जी। संविधान हम शिक्षकों को सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए कि भारत का संविधान एकदम न्याय मूलक है। देखिए, यानी मंदिर में टैक्स, आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल में ये 60 लाख से अधिक, 60-62 लाख लोगों का नसबंदी हुआ। बहुत से लोगों को गोली मारा गया, जेल में बंद कर दिए गए। उस समय मीसा सबसे कठिन था, जो अंदर कर देने पर साल भर कोई सुनवाई नहीं होती थी। और यानी पूरी तरह से, और यही नहीं, अभी जो सरदार जी 4 से लेकर 14 तक प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो 13 में एक बिल